नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। आप सभी का बिजनेस स्ट्रीट में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट रिसर्च हाउसेज बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े बिल्डर्स अब टियर 2 और टियर 3 शहरों का रुख कर रहे हैं नए नए प्रयोगों के साथ। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए ये सब आज के बिजनेस स्ट्रीट में। आजकल इन्वेस्टमेंट रिसर्च हाउसेज भारतीय छोटे निवेशकों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट रिसर्च ग्रुप तेजी से स्थापित हो रहे हैं। ये निवेशकों को हर पल फोन से, मैसेज से या ईमेल के जरिए सलाह देते रहते हैं कि वो कब और कहां निवेश करें, किस कंपनी का शेयर कितने में खरीदें या फिर बेचें। हमारा पूरा एक रिसर्च टीम है। दिस इज़ ए रिसर्च हाउस। वेस्ट टू कैपिटल एक रिसर्च हाउस है जिसमें शेयर मार्केट वी आर डीलिंग इन शेयर मार्केट, वी आर डीलिंग इन कमोडिटी मार्केट ऑल्सो। इनफैक्ट फॉरेक्स में भी हम डील करते हैं। हमारा मेजर फोकस रहता है, कुछ टेक्निकल पैरामीटर होते हैं हर एक मार्केट के, कुछ फंडामेंटल पैरामीटर ऑल्सो देयर आर। टेक्निकल पैरामीटर ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग रन। जब भी आप इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे में जनरली फंडामेंटल्स मैटर करता है। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग टेक्निकल चार्ट्स, जनरली ये हो गया एक एनालिटिकल पार्ट। बट वेस्ट टू कैपिटल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिक्स करके कुछ एनालिसिस करती है, जिसके बेसिस पे एक रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं हम क्लाइंट को। ये ग्रुप निवेश के तरह तरह के ऑप्शंस का गहन अध्ययन करते हैं, शेयर बाजार और कमोडिटीज पर हमेशा नजर रखते हैं। मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही उसकी विदेश में लगी हुई है, फॉर एग्जांपल यूरोप में लगी हुई है। सो अगर यूरोप की कोई मेजर न्यूज़ आ रही है तो डेफिनेट सी बात है वो पूरी कंपनी में इम्पैक्ट आएगा। तो वी हैव कैटेगराइज दोज पर्टिकुलर थिंग्स। हम वो कंपनीज को अलग रखे जिनका मेजर इम्पैक्ट यूरोप से आने वाला है, जिनका मेजर इम्पैक्ट आपको अमेरिका से आने वाला है, देन चाइना से आने वाला है। लाइकवाइज कमोडिटीज़ में भी जैसे कॉपर का मेजर इम्पैक्ट अगर आ रहा है कॉपर में तो वो चाइना से आ रहा है। सो इनकी मेजर न्यूज़, फंडामेंटल न्यूज़ ट्रैक होती रहती है। डेट इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन रिसर्च टीम जो फंडामेंटल न्यूज़ को कैटेगराइज करता है। देन कम्स टू द बेसिक टेक्निकल पार्ट। अगर मेरे को स्पेसिफिक टारगेट देना है, एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस देना है कि इससे इतना प्रॉफिट करके आपको मार्केट से निकल जाना है या इतना लॉस करके आपको मार्केट से निकल जाना है, तो उसको जनरेट करने के लिए आई डू नीड टू रिलाई अपॉन टेक्निकल्स। इन कंपनीज की सलाह बहुत कारगर इसलिए होती है क्योंकि ये निवेश बाजार का ही नहीं बल्कि निवेशक की आवश्यकता और निवेशक के सामर्थ्य का भी विश्लेषण करते हैं। हम एक फॉर्म के थ्रू आपसे आपकी डिटेल्स मांगते हैं कि आपका इनकम कितना है, आप कितना पैसा ईएमआईज़ में अपना खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा आप सेविंग्स में अपने डाल रहे हैं, कितने पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं। इसके बेसिस पे एक आपका रिस्क प्रोफाइलिंग होता है। अभी रिस्क प्रोफाइलिंग पे हमारे लिए 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं: हाई रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट्स, मिड रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट एंड लो रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट। तो अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट हैं तो आपके लिए सर्विसेज हमारी अलग अलग कैटेगराइज सर्विसेज हैं जिन पे हम हाई रिस्क लेके हैवी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं अभी उतना हाई रिटर्न्स रिस्क नहीं ले सकता हूँ, सिंस आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम द ओनली पर्सन अर्निंग पर्सन इन माई कंपनी, इन माई फैमिली, तो ऐसी कंडीशन में हम आपको मिड या लो में डाल देते हैं कि भाई ठीक है, इनके साथ हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो अकॉर्डिंगली आपको स्टेबल रिटर्न की सर्विसेज हम आपको ऑफर करते हैं। इन रिसर्च हाउसेज में बड़ी संख्या में काफी ट्रेंड लोग काम कर रहे हैं और एक एक आंकड़े का बारीकी से एनालिसिस करते हैं। तभी तो इनकी दी सलाह पर अमल करने वाले अपने निवेश का उचित फायदा उठा पाते हैं।
आजकल टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में रियल एस्टेट डेवलपर्स नए नए प्रयोगों के साथ उतर रहे हैं ताकि वो इनके साथ अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। महानगरों में रियल एस्टेट डेवलपर्स का बिजनेस भले ही ठंडा पड़ा हो, लेकिन भारत के शहरों में डेवलपर्स काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई फॉर्मूलाज अपना रखे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है, बड़ा नहीं छोटा पैकेज ज्यादा बिकता है। 80% कस्टमर बेस जो है छोटे बजट में, जैसे कि हमारे पास 1 BHK फ्लैट है 7-7.5 लाख रुपए की रेंज में और 2 BHK फ्लैट है लगभग 16 लाख की रेंज में। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा सेल है। और बंगलों का रेंज 12.5 लाख रुपए से छोटे बंगले जो है हमारे पास स्टार्ट है। इनका दूसरा फॉर्मूला है LLDD, यानी लीगल लोकेशन डेवलपमेंट और सही समय पर डिलीवरी। LLDD का लीगल लोकेशन डेवलपमेंट डिलीवरी। लीगल के बारे में जैसे बैंक लोन अवेलेबल होना चाहिए प्रॉपर्टी लेते समय, उसके अलावा 24 तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, तो ही वहाँ पे वो लीगल प्रॉपर्टी कहलाती है। लोकेशन, ऐसी लोकेशन जहाँ इंडस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेट्स आ रहे हो। इंडस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेट्स कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और 24 आवर्स वाटर सप्लाई होता है, वहीं पर ही इंडस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेट्स आते हैं। और जहाँ इंडस्ट्रीज़ और कॉर्पोरेट्स आते हैं वहीं पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और जहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है वहीं पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं। ऐसी लोकेशन चॉइस करके हम ऐसी लोकेशन में प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आते हैं। भारत के कुछ शहरों में देसी और विदेशी कंपनियों के हब बन रहे हैं। ऐसे में डेवलपर्स इन सब के आसपास की जमीनों को विकसित करके बेच रहे हैं। ऐसा ही एक शहर है इंदौर। यहाँ डेवलपर्स इंडस्ट्री हब के पास सस्ते में प्लॉट्स बेच रहे हैं। कुछ बहुत सस्ते मकान बेच रहे हैं ताकि वो मध्यवर्गीय लोगों को लुभा सकें। लेकिन हम लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग फॉर्म बनाया जिसमें हम लोगों का बजट्स, उनको लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है, उनके पास कैश कितना है, उसके हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग फॉर्म में पूरा आता है। कौन सी लोकेशन में वो लेना चाहते हैं, उस लोकेशन में जो हमारे 12-13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो लोकेशन का हम प्रोजेक्ट दिखा के क्लाइंट को रेडी कराते हैं। कीमत भले ही कम हो, लेकिन इनकी सुविधाएं कम नहीं हैं। टाउनशिप के अंदर हमारे जो फैसिलिटीज़ है, देखो एक तो जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा 3 टायर सिक्योरिटी हम लोग देते हैं, जिसमें CCTV कैमरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और उसके अलावा जो एंट्री गेट पे ही जो से हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो जो भी वहाँ पे सोसाइटी में हमारे कस्टमर्स रहते हैं उनकी एंट्री करके हम लोग वहाँ पे जाने देते हैं। गेस्ट के लिए अलग पार्किंग रख रही है सेपरेट, और जो विजिटर्स वगैरह आते हैं उनके लिए बाहर से आइडेंटिटी कार्ड, जो ID कार्ड हम लोग इशू करते हैं। शायद इन्हीं कारणों के चलते भारत के शहरों में रियल एस्टेट बिजनेस फल फूल रहा है। यहाँ डेवलपर्स एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं।